Dear students, in this lecture we are going to discuss about that is relative strength of acids and bases. Relative strength of acids and bases. Relative strength of acids and bases. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की अगर हम बात करेंगे यहां पे। देखो बच्चे, अगर हम आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यू नो वन थिंग, an acid is to be a substance which gives H positive ions in aqueous medium, and the base is that which gives OH negative in aqueous medium. तो किसी को हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और किसी को बोलेंगे हम ये वीक एसिड है, या किसी को हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या किसी को हम बोलेंगे कि ये वीक बेस है. हाउ वी कैन डिसाइड? वी कैन से कि अगर हम किसी एसिड को लें, वो कितने H पॉजिटिव आयंस देगा. जितने H पॉजिटिव आयंस ज्यादा देगा तो वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मींस उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. सिमिलरली अगर हम एक्वस मीडियम में देखें, अगर हम किसी बेस को लेंगे, जितना ज्यादा वो OH नेगेटिव आयंस देगा उस एक्वस मीडियम में, हम बोलेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है. ठीक है ना. सो अगर हम यहां पे इक्विमोलर दो एसिड्स ले या इक्विमोलर दो बेसिस ले, इक्विमोलर तो समझते हो यहां पे, इक्विमोलर, तो हम क्या करेंगे कि उन इक्विमोलर एसिड्स को अब यहां पे क्या करेंगे, मींस हम देखेंगे कि वो H पॉजिटिव आयंस कितने देते, मींस जो ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देगा हम बोलेंगे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. इक्विमोलर मैंने बात की यहां पे, ठीक है ना, इक्विमोलर. ठीक. तो सिमिलरली सेम ट्रेंड इज फॉलोड इन केस ऑफ बेसिस में. अगर हम दो इक्विमोलर बेसिस लेंगे, क्या लेंगे, इक्विमोलर बेसिस, तब जाके देखेंगे कि किस बेसिक सॉल्यूशन में ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है. तो जिसमें ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे कि ये ज्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाता है. ठीक है ना. सो दिस H पॉजिटिव स्ट्रेंथ ज्यादा देना या H पॉजिटिव आयंस किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा देना या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा देना, एक्चुअली दैट डिपेंड्स अपॉन इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट. किस पे डिपेंड होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड होता है. मीन जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी डिसोसिएशन भी ज्यादा होगी और वहां पे उसकी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी. जिसका अल्फा कम होगा मींस उसकी डिसोसिएशन कम होगी एंड इन टर्न H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन भी उसमें क्या होगी, कम होगी. ठीक है ना. तो यही कहता है कि अगर हम वहां पे स्ट्रेंथ देखना चाहेंगे, द एक्सटेंट टू विच एसिड, डेफिनेशन है यहां पे, द एक्सटेंट टू विच एन एसिड, ध्यान से सुन लेना ये डेफिनेशन, एन एसिड shows its property, shows its property, the extent to which an acid shows its property depends upon strength. Depends upon strength, and strength depends upon number of H positive ions, number of H positive ions in the solution, in the solution, and not on its concentration, and not on its concentration.
कंसंट्रेशन पे नहीं बल्कि किस पे, कि कितना फर्निश वो H पॉजिटिव आयन करेगा, ठीक है ना, तो उस पे डिपेंड होगी उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सो अगर यहां पे अब स्ट्रेंथ की ही हम बात करते हैं, क्या करते, स्ट्रेंथ की ही बात करते हैं यहां पे, ठीक है ना। यू नो वन थिंग कि अगर हम वीक एसिड ले या स्ट्रॉन्ग एसिड ले, वीक एसिड ले या स्ट्रॉन्ग एसिड ले, कोई भी एसिड ले, अगर हम वीक एसिड को भी डाइल्यूट करेंगे डाइल्यूट करेंगे डाइल्यूट करेंगे, मीन इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे लेंगे, उस टाइम भी क्या होगा कि जितना भी वहां पे सबस्टेंस उस वीक एसिड का होगा दैट विल गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। बट वन थिंग इज देयर कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। उसलिए हम क्या करते हैं यहां पे कि अगर हम इक्विमोलर लें, क्या लें, इक्विमोलर, दो एसिड्स, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, इक्विमोलर ले। सपोज हमने क्या किया, 1 मोल दोनों का लिया, मीन्स 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं लिखूंगा SA, और 1 मोल ऑफ वीक एसिड लिया, ठीक है ना। यह भी 1 लीटर पानी में लिया, 1 लीटर ऑफ H2O में लिया, और यह भी क्या लिया, 1 लीटर ऑफ H2O में लिया, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि किसके ज्यादा आयन्स फर्निश हो गए, मीन्स किसने ज्यादा H पॉजिटिव आयन्स दी। ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम यहां पे देखेंगे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वीक एसिड्स में होता है। यहां पे हमने क्या बोला कि इक्विमोलर, इक्विमोलर हमने क्या लिया, 1 मोल, और यहां पे भी क्या लिया, 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल दोनों का लिया, ठीक। सपोज मैंने क्या बताया कि ये जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किसको मैं बोलूंगा, Ka, और Ka1 बोलूंगा, और इसका क्या है, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 मैंने बताया, ठीक है ना, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1 मैंने बोला, और इसका क्या बोला, α2 बोला, ठीक है ना। नाउ दिस अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वी नो that is α1, that will be equivalent to under root of Ka1 upon concentration, and this α2 that will be equivalent to under root of Ka2 upon concentration के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बताऊंगा इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकंड इक्वेशन, तो अगर मुझे यहां पे बताना होगा व्हाट विल बी देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होगा, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ऑब्वियसली बात है। जितना कम अल्फा होगा उतनी कम स्ट्रेंथ होगी यहां पे, ठीक है ना बेटा। तो अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1, इसको मैं 1 लेता हूं, क्या लेता हूं, एसिड, या 1 या एसिड A की बात करूंगा मैं, और ये एसिड B की बात करूंगा। एसिड A अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड B, that will be equivalent to α1 upon α2, that will be equivalent to under root of Ka1 upon C, under root of Ka1 2 upon C। मैंने C क्यों दोनों जगह लिया, क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या है, इक्विमोलर, कंसंट्रेशन सेम, इक्विमोलर, ओके। C और C कैंसल आउट हो जाएगा यहां पे, सो दिस α1 upon α2 that will be equivalent to under root of Ka1 upon Ka2 के बराबर होगा, Ka1 upon Ka2 के बराबर ये होगा। सिमिलरली हम क्या ले सकते, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस ले सकते,
उसमें भी अगर हम देखेंगे जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयंस फर्निश करेगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी कम OH नेगेटिव फर्निश करेगा उतनी कम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेस 1, सपोज स्ट्रेंथ ऑफ बेस मैं A लिखूंगा अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस 2 या बेस B, that will be equivalent to alpha 1 upon alpha 2, that will be equivalent to under root of KB1 upon KB2 के बराबर होगा। तो that equation is very very important equation। अब हम यहां पे क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ कुछ एसिड्स की और कुछ बेसिस की यहां पे हम देखना चाहेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ some acids and bases, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे एक सीरीज हमारे पास है, दैट इज एसिड्स ऑफ क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम यहां पे देखेंगे HClO4 ज्यादा एसिडिक होता है देन HClO3 देन HClO2 देन HClO, ये सीरीज याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पे देखेंगे और एक सीरीज हमारे पास है HClO4, ये याद रखनी है, ये सीरीज इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HNO3 इज ग्रेटर देन H2SO4 इज ग्रेटर देन H3O पॉजिटिव, ये और एक सीरीज है। तीसरी सीरीज हमारे पास ये है HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF, ये भी और एक सीरीज हमारे पास है रिलेटिव स्ट्रेंथ की हम अगर हम बात करेंगे यहां पे। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है हमारे पास कि जितना OH नेगेटिव आयन ज्यादा फर्निश करेंगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा यहां पे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर बेस और एक एसिडिक स्ट्रेंथ की ही बात करूंगा HCOH जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इज ग्रेटर देन CH3COH इज ग्रेटर देन CH3CH2COOH, ठीक है ना। ये और एक स्ट्रेंथ है, मींस अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं यहां पे, ठीक है ना, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखेंगे एक बेस भी लेंगे, अगर हम NaOH की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया एज कंपेयर टू H2O, ठीक है ना, ये बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात यहां पे करते हैं यहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम यहां पे लिखेंगे और एक जैसे NH3 अमोनिया, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, अगर हम यहां पे देखेंगे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है देन अमोनिया की देन C6H5NH2 जिसको हम बोलते हैं एनलीन। तो ये कुछ वैल्यूज याद रखने हैं यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ के यहां पे, ठीक है ना, और एसिडिक स्ट्रेंथ के कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है ना। एक मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां पे ये वाला केस, अगर यहां पे देखेंगे लग तो रहा है कि HCF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन HCl देन HBr देन HI, ये मैंने कोई एक्वस मीडियम में मैं गैसियस स्टेट में लेता हूं। याद रखना HI बॉन्ड जो होता है वो सबसे वीक होता है एज कंपेयर टू HBr एज कंपेयर टू HCl एज कंपेयर टू HF। सो अगर HI बॉन्ड की बात करेंगे ये थोड़ी ही एनर्जी देने से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मींस HI जो होता है वो जल्दी डिसोसिएट होता है और वो क्या करता है कि जल्दी अपने आयंस को फर्निश करता है, इसलिए यहां पे ये ऑर्डर है इनका कौन सा, एसिडिक ऑर्डर है यहां पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो याद रखना एक्चुअली दिस डिपेंड्स अपॉन इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट नॉट ऑन इट इज कंसर्न
कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट पे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे ये डिपेंड होता है। थैंक यू वेरी मच।